महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मौत से मचा हड़कंप। नेता अभिनेता पहुंच रहे हैं बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने। एकनाथ शिंदे भी परिवार से मिलने पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मुंबई पुलिस आयुक्त ने उन्हें फोन करके सूचित किया कि 2 संदिग्ध शूटरों को हिरासत में लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना उनके बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर कोलगेट मैदान के पास स्थित निर्मल नगर में हुई। हमले के बाद तुरंत ही पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड के चलते अभिनेता सलमान खान ने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और उनकी सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की तहकीकात कर रही है। हत्या के पीछे के कारण अभी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है ये किसी व्यापारिक दुश्मनी का परिणाम हो सकता है। पीटीआई के एक अधिकारी के मुताबिक हमले के दौरान 2 से 3 गोलियां चलाई गईं। जानकारी के अनुसार सिद्दीकी को 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त और उनकी बेटी प्रिया दत्त के करीबी सहयोगी माने जाते थे। उन्होंने फरवरी 2024 में एनसीपी के अजित पवार गुट में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक दिशा तय करने की योजना बना रहे थे। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने बाबा सिद्दीकी की इस सनसनीखेज की हत्या को लेकर महायुति सरकार की कड़ी आलोचना की है। बाबा सिद्दीकी ने 3 बार बांद्रा पश्चिमी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता और कई बॉलीवुड के सितारों के करीबी के रूप में भी जाना जाता था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मुंबई पुलिस आयुक्त उन्हें सूचित किया कि 2 संदिग्ध शूटरों को हिरासत में लिया गया है। उनमें से एक उत्तर प्रदेश का है और दूसरा हरियाणा का रहने वाला है, जबकि तीसरा आरोपी फरार हो गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी है, घटना के बाद लीलावती अस्पताल पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में वह बाबा सिद्दीकी के परिवार, मित्रों और समर्थकों के साथ हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में गहन और पारदर्शी जांच करवानी चाहिए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके और न्याय सुनिश्चित हो सके। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी वहां पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है, लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके
लोगों को कैसे मदद हो सकती है इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत इसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं। और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है और सबको इस्तीफा देना। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना। और उसके बारे में और भी जो भी कदम उठाए, हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे। मुझे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुंचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाए। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। फायरिंग की है जिसमें उनकी मौत हो गई है, इस घटना को आप किस तरीके से कर क्या कहेंगे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात देश यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है, किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो, हम मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल, 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है, धमकाता है, गवाह लोगों को तोड़ देता है।
और सज़ा ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ कानून में जो खामियां हैं ना उसकी ज़्यादा वजह से हो रहा है। अच्छा, मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में लगातार गोलीबारी की घटना बढ़ रही है, तो क्या लगता है आपको इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिनके हाथ में सरकार है वो जिम्मेदार है, और क्या। उनको कम से कम एक ऐसे मैसेज देना चाहिए कि आज कुछ होगा तुरंत केसेस चलेंगे, फास्ट टाइप पे केस चलेगा और सज़ा मिलेगी। सज़ा होती कहाँ है? अच्छा, लगातार जिस तरीके से सलमान खान हो या सलीम खान हो, उन्हें मारने की धमकी मिल रही थी। जो बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या लगता है इसके कारण उन पर गोलीबारी हुई रहेगी? नहीं, मतलब ये तो कोई वजह ही नहीं हुई ना। बाबा सिद्दीकी का सलमान खान से क्या लेना देना? बस सलमान खान से जाना आना, बहुत सारे लोग सलमान खान के फ़ैन हैं, दुनिया के लोग आगे नीचे खड़े रहते हैं सलमान खान से मिलने के लिए, फिल्म में काम करते हैं, बहुत से लोग हैं। बाबा का मैं नहीं समझता हूँ कि बाबा सिद्दीकी का कोई ऐसा था कि सलमान खान की सिक्योरिटी में जो लोग उनसे झगड़ा करना चाहते हैं उनके मुकाबले में कुछ खड़ा बाबा खान है, बाबा सिद्दीकी ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से सलमान खान की वजह से बाबा सिद्दीकी पे हमला करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है।